हेलो दोस्तों, तो आज हम देखिए फिर लेके आए हैं आपके लिए अनसुने भारतीय योद्धा जो स्वतंत्रता में लड़े थे उसके ऊपर निबंध, यानी अननेम्ड फ्रीडम फाइटर्स या अनसंग फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो ये हमारा निबंध है, इस पर हम आज देखिए शुरू करते हैं। भारतीय आज़ादी संघर्ष का इतिहास दशकों पुराना रहा है। हम अगर अपना इतिहास उठाकर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हमने सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के आने के पहले भी भारत पर डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मुगल और मध्य एशिया से आने वाली जातियों ने भी भारत को अपने अधिकार में ले लिया था और अपना उपनिवेश बनाया। समय समय पर भारत अलग अलग देशों का उपनिवेश बनता रहा, परंतु जब हम एकजुट होकर किए गए आज़ादी संघर्ष की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सिर्फ दो ही तारीखें याद आती हैं: 1857 की क्रांति और 1947 का आज़ादी संघर्ष। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर लड़ा गया पहला संघर्ष 1857 की क्रांति थी, और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1947 का आज़ादी संघर्ष। इन दोनों संघर्षों में ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने अपनी वीरता का जौहर दिखाया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, जफर तात्या टोपे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक नाम हैं जो कि हमें याद भी हैं। परंतु इन सब के अतिरिक्त पर्दे के पीछे कुछ ऐसे क्रांतिकारी योद्धा भी थे, ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्हें शायद हम भूल गए हैं। तो आइए इस आज़ादी के 75वें वर्ष पर उनके बारे में जानें। सबसे पहले हैं खुदीराम बोस। आपने शायद इनका नाम सुना हो। तो खुदीराम बोस आज़ादी आंदोलन में सूली पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी थे। ये मात्र 18 साल के थे जब इनको ब्रिटिश सरकार की नाफरमानी के कारण सूली पर चढ़ा दिया गया था। देखिए, मात्र 18 साल के थे ये, और कितने वीर रहे होंगे मात्र 18 साल के एक लड़के ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जिस कदर अपना वीरता प्रदर्शित की, काबिल तारीफ है। दूसरा है बिनोय बादल दिनेश। बिनोय कृष्ण बसु, बादल गुप्ता तथा दिनेश गुप्ता, ये तीनों कॉमरेड साथी भी आज़ादी आंदोलन के दौरान शहीद हुए। ये क्रमशः 22, 18 तथा 19 साल के थे, 19 वर्ष की आयु के थे। इन्होंने एन.एस. सिम्पसन नामक एक इंस्पेक्टर को, जो कैदियों पर जेल में जुल्म करता था, उसे मार गिराया और पुलिस अफसरों को भी घायल कर दिया। ये पुलिस के पकड़ में नहीं आना चाहते थे, इसलिए इन्होंने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। ठीक है, अगले हैं राम प्रसाद बिस्मिल। आपने शायद इनका नाम सुना हो। राम प्रसाद बिस्मिल ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय तो थे ही, साथ ये शायर भी थे। इनकी प्रसिद्ध गज़ल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये थी। बिस्मिल एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करने वालों में से एक थे, यानी अशफाक उल्लाह खान ने की थी वैसे, पर ये उनके साथी थे। ब्रिटिश सरकार की नाफरमानी के कारण इन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेमू कालानी। देखिए, ये ऐसे नाम है जिनको सुना नहीं गया है कभी, हमको बताया नहीं गया इतिहास में सही ढंग से। तो ये कुछ नाम है, जिसमें एक है हेमू कालानी। आप इनके बारे में जान के अचरज करेंगे कि ये सिंध में जन्मा एक 19 वर्षीय नौजवान बालक, एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला व अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, सर बुलंद करने वाला एक 19 साल का युवा व निर्भीक क्रांतिकारी आज हम लोगों द्वारा इतिहास में कहीं दफना दिया गया है। तो इसे इन हेमू कालानी को भी याद करने की ज़रूरत है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताने की ज़रूरत है कि ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, ऐसे ऐसे युवा लोग हुए हैं जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बाद आते हैं प्रीति लता वाद्यदार। ये चिट्टागोंग या चिटगांव जो अभी बांग्लादेश में है, में एक स्कूल में ये शिक्षिका थी, यानी टीचर थी ये। तब ये भारत में ही आता था ये हिस्सा चिटगांव का। तो ये सूर्य सेन जो क्रांतिकारी थे वहाँ के, उनकी क्रांतिकारी संगठन की एक सदस्य थी। इन्होंने 1932 में पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर सशस्त्र हमला किया, और इस जो क्रांतिकारी संगठन था इसका नेतृत्व भी किया वहाँ पर। तो बाद में ये अंग्रेज अफसरों द्वारा चारों ओर से गिर गई थी हमले के बाद, परंतु ये गिरफ्तार होना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त साइनाइड खाकर शहादत कबूल की। देखिए, अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आना चाहते थे। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद थे जो अंग्रेज़ों की गिरफ्त में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो ये शहीदों का ये जज्बा होता है। इनके अतिरिक्त भी कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम हम भूल गए हैं, जो आज तक अनसुने हैं,
परंतु इनका स्वतंत्रता प्राप्ति में बड़ा योगदान रहा है। जैसे अशफाक उल्लाह खां, अल्लूरी सीताराम राजू, जतेंद्र नाथ बोस, दुर्गावती देवी, सूर्य सेन आदि बहुत सारे नाम हैं, गिनती कम पड़ जाएगी, इतने नाम हैं। ये सभी लोग कहीं ना कहीं हम सबके द्वारा भुला दिए गए हैं। तो अब वक्त है इन लोगों की शहादत का कर्ज चुकाने का, इनको याद करने का, ताकि बच्चा बच्चा इन्हें पहचान सके। जय हिंद। तो ये था दोस्तों आपका निबंध, और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप निबंध लिख रहे हैं ये, तो इसमें से कुछ टॉपिक या कुछ कंटेंट आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका निबंध बहुत अच्छे से बनेगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो शुक्रिया, जय हिंद देखने के लिए।